रोजेदार वजू और गुस्ल कैसे करेगा, सही तरीका उसके लिए क्या है। यानी जो रोज़ा रखा हुआ है रोज़े की हालत में उसके लिए वजू और गुस्ल का तरीका क्या होगा। और इसी ज़िम्न में दो ऐसी बड़ी गलती का तज़किरा करूंगा जिस गलती के करने से आपका रोज़ा टूट सकता है, रोज़ा आपका फासिद हो सकता है। लिहाजा जब आप रोज़े से हों तो इन दो गलतियों से बचने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए, रोज़ा चाहे रमज़ान का रोज़ा हो या उसके अलावा कभी भी आप कोई भी रोज़ा रखे हों, रमज़ान का रोज़ा हो या नफल रोज़ा हो या वाजिब रोज़ा हो या कोई और रोज़े हों, जैसे अय्याम बीज़ के रोज़े हैं, जुमेरात के रोज़े हैं, पीर के रोज़े हैं वगैरह वगैरह, कोई भी रोज़ा है, सबका यही मसला है जो आपके सामने रख रहा हूं। अब समझिए, वजू और गुस्ल का तरीका, वजू और गुस्ल का वही तरीका है जो आम दिनों में किया जाता है। आम दिनों में आप वजू जैसे करते हैं वैसे ही वजू करेंगे, गुस्ल जैसे करते हैं वैसे ही गुस्ल करेंगे। लेकिन दो फर्क है, और ये दो फर्क यही गलती है। अगर आप इसी दो फर्क को ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर बड़े मुश्किल में आप फंस सकते हैं। क्या है वो फर्क, समझिए। सबसे पहला फर्क है गरारा करना। जब आप वजू करें, गुस्ल करें, नहाएं, तो ऐसी सूरत में गरारा मत करिए। गरारा करना वजू की हालत में मकरूह है, अच्छा नहीं है। गरारा करने से आपका रोजा नहीं टूटेगा, रोजा फासिद नहीं होगा, लेकिन मकरूह है, अच्छा नहीं है। क्यों, अभी आगे बयान करूंगा। इसी तरह जब आप वजू और गुस्ल करें तो नाक में पानी डालने में मुबालगा न करें। यानी आगे इसकी वजाहत कर रहा हूं, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। यही दो चीज समझाना है आपको। इसी को समझने के लिए आपको दो बातें समझनी पड़ेंगी, तब जाकर यह मसला आपका हल होगा। क्या है वो समझिए। एक है भूल जाना, दूसरा है गलती कर जाना। दोनों में फर्क है। एक आदमी ऐसा था जो रोजा याद नहीं था, वो खा लिया पी लिया पेट भर के, रोजा भूल गया था, याद नहीं था, उसका रोजा नहीं टूटेगा। एक वो आदमी जो मुंह में पानी लेके कह रहा है कि अभी पी लूंगा, अचानक सा पानी अंदर चला गया मुंह के, यानी पीना तो नहीं चाहता था, डरा रहा था पी लूंगा, रोजे की हालत में पानी पीने की धमकी दे रहा था, लेकिन गलती हो गई। रोजा याद था, पहली सूरत में रोजा याद नहीं था, पेट भर के पी लिया खा लिया, लेकिन दूसरी सूरत में रोजा याद था, गलती हो गई, भूल हो गई उससे। अब ऐसी सूरत में उसका रोजा टूट जाएगा। यही समझाना चाहता हूं। रोजे की हालत में अगर आप कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, वो खाने पीने वाली चीज आपके पेट तक, मैदे तक या आपके दिमाग तक पहुंच जाती है, वो चीज, आपका रोजा टूट गया। अब समझिए, गरारा करते वक्त आपको अगर रोजा याद है, रोजे से याद होना अगर आपको है, आमतौर पे याद होता है रोजा है, गरारा कर रहे हैं, ऐसी सूरत में पानी अगर बाई चांस आपके इख्तियार के बगैर अंदर चला गया, हलक से नीचे चला गया और रोजा आपको याद था, रोजा टूट गया, आपका रोजा फासिद हो गया। बाद में फिर एक रोजा रखना पड़ेगा, कज़ा रोजा। अब कफारा नहीं है इसके लिए, लेकिन बाद में कज़ा जरूरी है आपके लिए, समझिएगा बारीकी। इसी तरह कहीं नहर वगैरह में, कहीं नदी वगैरह में गुस्ल करते वक्त डुबकी लगा रहे थे, उसमें डूब रहे थे। अब ऐसी सूरत में अचानक पानी अंदर चला गया और आपको छींक आ गई, आपको जो है नज़ला वगैरह हो गया, बिल्कुल पानी अंदर चला गया, मुंह के हलक के अंदर पानी उतर गया। आप जानबूझकर तो पानी पिएंगे नहीं, नहर का पानी कौन पिएगा, तालाब का पानी कौन पिएगा जानबूझकर, कोई पिएगा नहीं। बस उसके इख्तियार के बगैर पानी चला गया अंदर और उसको रोजा याद था, रोजा टूट गया, फासिद हो गया। इसी तरह नाक में पानी डालते वक्त अगर आप मुबालगा करते हैं, मुबालगा का मतलब हद से ज्यादा अंदर डालने की, नाक के अंदर घुसाने की कोशिश करते हैं, इससे भी रोजे में खतरा है। अगर पानी बाई चांस चला गया, ऊपर मगज तक पहुंच गया, आपके पेट के अंदर पानी नाक के रास्ते से अंदर पेट में पहुंच गया या सर के ऊपर दिमाग तक पहुंच गया, रोजा आपका फासिद हो गया।
रोजा आपका टूट गया। लिहाजा वजू और गुस्ल करते वक्त गरारा मत करिए। इसी तरह पानी जब आप नाक में डालेंगे वजू और गुस्ल के वक्त, तो बस पानी लेकर नाक में डालिए और उंगली से साफ कर दीजिए, अंदर तक नरम हड्डी तक पानी पहुंचा दीजिए, सुड़किए मत। क्या करते हैं कि पानी लेकर खींच लेते हैं अंदर तक और मगज तक पानी पहुंच जाता है, 5-10 मिनट तक मगज जैसे लगता है कि मिर्ची लग गई है। तो ये सब गलती लोग करते हैं और ये अच्छा नहीं है। शरीयत कहती है कि पानी तुम नरम हड्डी तक पहुंचा दो, बस उंगली वगैरह के जरिए नाक में पानी डालकर पहुंचा दो, उसको खींचो मत अंदर। पानी को तुम अंदर तक सुड़क कर मगज तक मत पहुंचाओ, ये शरीयत पसंद नहीं करती है, रोजे के अलावा भी पसंद नहीं करती है। लेकिन रोजे से अगर होंगे, रोजा याद होगा, तो फिर रोजा आपका गया, टूट गया। हाँ, अगर आपको रोजा याद नहीं था, आप गरारा कर रहे थे, पानी अंदर चला गया, फिर याद आया कि अरे रमजान का महीना था, रोजा रखा हुआ था, पानी चला गया अंदर, तो ऐसी सूरत में याद नहीं था तो कोई बात नहीं है, आपका रोजा बिल्कुल सही सालिम है। हजारों मर्तबा पानी अंदर चला जाए और आपको रोजा याद न हो तो कोई बात नहीं, आपका रोजा सही सालिम है। लिहाजा याद न होना ये अलग मसला है और याद होते हुए गलती करना ये अलग मसला है। बारीकी जरा आसान है, समझने की कोशिश करिएगा। इंशाअल्लाह ये बातें उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। मुहतरम नाजरीन व सामईन, आप एक मोतबर व मुस्तनद चैनल MARB दीनी मालूमात देख रहे हैं। आपकी खिदमत के लिए बहुत तहकीक और रिसर्च करने के बाद इसमें वीडियो डाले जाते हैं। अल्लाह से दुआ है ये चैनल इस्लामी जिंदगी में आपके लाहद काम आए, आमीन।